So, this is lecture number 9th of electromagnetic induction, and in this part we are going to discuss about mutual induction. देखिए म्यूचुअल इंडक्शन को समझना, म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ कॉइल लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका प्राइमरी कॉइल है। देखिए ध्यान से, प्राइमरी कॉइल में हमने बैटरी कनेक्ट करके रखा है, और ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, और सेकेंडरी कॉइल में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जब हम प्राइमरी कॉइल में इस करंट को पास करवाएंगे प्राइमरी कॉइल में, तो आपको पता है इस सोलेनॉइड के थ्रू, इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी सोलेनॉइड से क्रॉस करेगा। यानी कि करंट प्राइमरी कॉइल में पास करवाने से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सो फ्लक्स जो होगा φ2, ये किस में इंड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। इतना समझ में आया? तो इस सेकेंडरी कॉइल में, 2 का मतलब सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो टोटल फ्लक्स इंड्यूस होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कॉइल में कितना करंट आप वेरी कर रहे हैं। सो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स होगा φ2, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, क्योंकि φ2 यानी कि सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स तभी आया जब आप प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, इसको m बुलाते हैं, m को बुलाते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां से m का वैल्यू आ गया टोटल फ्लक्स चेंज्ड या लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी कॉइल। समझ में आया? और आपको पता है ईएमएफ होता है, आप सोलेनॉइड में पढ़ के आए L di/dt, तो आप क्या करिए, L के जगह पे M रखिए, क्योंकि ईएमएफ आपको पता है -dφ/dt होता है। फाई फ्लक्स किस में लिंक्ड हुआ? सेकेंडरी कॉइल में, इसलिए φ2 हमने लिखा है। और φ2 को क्या लिखते हैं? φ2 को क्या लिख रहे हैं? mi1, तो φ2 को लिख दिए mi1। तो यहां से आ गया, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल दैट विल बी इक्वल टू m di1/dt। i1 क्या है? प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। E2 क्या है? सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो ये आपको आना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 2 कॉइल है, दोनों कॉइल का आपको पहला सिचुएशन और सेकेंडरी सिचुएशन गिवन है, दोनों कॉइल सेम है। तो ध्यान से सुनिए, पहले केस में कॉइल ए में जो है हम करंट चेंज कर रहे हैं। देखिए di/dt 2 एम्पियर पर सेकेंड, ये प्राइमरी कॉइल है। अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी से पास करेगा। ये कॉइल बी है, इसको सेकेंडरी कॉइल बुला रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? फ्लक्स इंड्यूस होगा कॉइल बी में, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, आपको बताना है यहां ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। तो आपको पता है ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू -m और करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल, ये भी हम ऊपर डिराइव करके आए। तो अब आप देखिए, यहां से आपको सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ आपको गिवन है 4 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो यहां E2 दिया है 4 मिलीवोल्ट, 4 मिलीवोल्ट, इसको हम वोल्ट में चेंज करेंगे, और di1/di2 आपको दिया है 2। तो यहां से इस कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि कॉइल दोनों सेम ही है। अब देखिए सेकंड केस में बात करिए, कॉइल सेम है। सेकंड केस में देखिए, जो सेकेंडरी कॉइल है कॉइल बी, उसमें चेंज हुआ है करंट में di/dt। अब ये प्राइमरी कॉइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें करंट चेंज हुआ है, और इसमें करंट चेंज हुआ तो यही फ्लक्स इसमें लिंक्ड होगा, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो अब जो ईएमएफ जनरेट हुआ है कॉइल ए में, दैट विल बी -m di/dt किसके कॉइल में? कॉइल बी में, जिसका वैल्यू आपको गिवन है 6। m का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप ईएमएफ आ जाएगा आपका कॉइल ए में। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2021 में आया था। क्वेश्चन में आपको 2 कॉइल गिवन है। देखिए दोनों कॉइल आपस में क्या है? हाँ, एक कॉइल के अंदर एक कॉइल रखा हुआ है, पहले वाले कॉइल का रेडियस R1, दूसरे का R2, इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और N2,
और पहले वाले कॉइल में हमने I1 करंट पास करवाया है, तो आपसे पूछा फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, यानी M कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब देखिए जो M है, M का वैल्यू आपको पता है फाई इक्वल टू MI लिख के आते हैं। अब आपको निकालना है फ्लक्स किसमें, करंट। आप देखिए, पहले आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसमें जनरेट हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन गिवन है, पहले वाले कॉइल में करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉइल 1 दैट विल बी म्यू नॉट एन इसमें टर्न्स है, तो एन म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। आपको पता है सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसका रेडियस है आपके पास R1, तो इसके लिए इसके कारण जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा N1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1, ये फॉर्मूला होता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा R2 वाले रेडियस कॉइल से, जिसका आपको टर्न दे रखा N2, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अब आप लिख सकते हैं यहां से फाई अपॉन आई। बताइए फ्लक्स किस में इंड्यूस हो रहा है, सेकेंड कॉइल में, किसके कारण, प्राइमरी से। ठीक है, तो अब देखिए इस नीचे वाले कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस होगा फाई टू, आपको फ्लक्स को पता है NBA होता है, टर्न किसका लेंगे N2, मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, पहले वाले के कारण B1, और एरिया लेंगे A2 का। तो B1 आप यहां से सब्सटीट्यूट करिएगा, एरिया लीजिएगा पाई R2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन होता है फाई 2 अपॉन I1। फाई 2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं, I1 डालिएगा, I1 से I1 खत्म, तो ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को याद नहीं करना है, इसमें आपसे रिलेशन पूछता है। यहां जो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो छोटे वाले कॉइल के रेडियस का स्क्वायर पे डिपेंड करता है और बड़े वाले कॉइल के रेडियस का इनवर्सली। तो देखिए ये रिजल्टेंट आपको याद रखना है। सिमिलरली आपके पास देखिए दो ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, छोटे वाला रेक्टेंगल का लेंथ L है, बड़े वाले का L है। अब आप देखिए इसमें आपसे पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। अब आप देखिए बड़े वाले रेक्टेंगल में करंट फ्लो हो रहा है, तो रेक्टेंगल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला याद करके आते हैं, √2 म्यू 1 I1 अपॉन पाई इंटू इसका लेंथ लेंगे L। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बड़े वाले रेक्टेंगल में करंट फ्लो कर रहा था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब यहां प्रोड्यूस होगा तो यही फ्लक्स इसमें लिंक्ड होगा, तो फ्लक्स जो छोटे वाले रेक्टेंगल में लिंक्ड होगा, दैट विल बी छोटे वाले का टर्न यानी कि N2, इसका कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 और इसका एरिया A2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां डालेंगे और इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो L स्क्वायर। तो ये आ गया इसमें फ्लक्स। अब आपको पता है फ्लक्स फाई 2 होता है MI1, M निकालना है तो दैट विल बी फाई 2 अपॉन I1। फाई 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, I1 इसका करंट, तो I1 से I1 खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए दो रेक्टेंगल के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन है वो छोटे वाले रेक्टेंगल के लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बड़े वाले रेक्टेंगल के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्वेश्चन हमें दो फॉर्मूला सिखा के जाएगा और वो दो फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखिए आपके पास दो कॉइल है, दोनों कॉइल का लेंथ सेम है, एरिया सेम है, पहले वाले में टर्न्स N1, दूसरे वाले में टर्न N1 N2, और जो पहला वाला कॉइल है उसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है। अब इसमें अगर करंट फ्लो किया तो बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I1, क्योंकि इसमें करंट ले रहे हैं ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट हो जाएगा म्यू नॉट N1 इसका टर्न इंटू इसका करंट डिवाइडेड बाय इसका लेंथ। अब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्रॉस करेगा तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा, और इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा यानी फ्लक्स इंड्यूस इन सेकेंड कॉइल दैट विल बी इसका टर्न इंटू इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटू इसका एरिया। समझ में आया? तो B1 निकाल चुके हैं, एरिया इसका, दोनों का एरिया सेम है तो यहां हम एरिया ही लेंगे। तो ये आ गया फ्लक्स लिंक्ड इन दिस। अब आपको पता है फाई 2 होता है MI1, क्योंकि जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंक्ड है
वो किसके कारण होगा? करंट इन द प्राइमरी कॉइल, क्योंकि करंट इन द प्राइमरी कॉइल बहेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यही मैग्नेटिक फील्ड इसमें पास करेगा तो इसमें फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो यहां से देखिए आ गया m phi2 अपॉन I1। तो phi2 का वैल्यू डालेंगे, I1 से I1 कैंसल। तो यहां से देखिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू सोलेनॉइड सिस्टम, वो देखिए आता है म्यू नॉट N1 N2 अपॉन एरिया इंटू लेंथ। दोनों का एरिया सेम है, लेंथ सेम है। N1 क्या है? पहले वाले कॉइल का टर्न्स। N2 क्या है? दूसरे वाले कॉइल का टर्न्स। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू सोलेनॉइड सिस्टम। ठीक है, अब आप देखिए, एक तो हमने निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका अलग होगा सेल्फ इंडक्टेंस, इसका अलग होगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो कॉइल ए की बात करिए, तो कॉइल ए में जो सेल्फ इंडक्टेंस लिखेंगे L1, वो उसका फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट उसका टर्न इंटू एरिया अपॉन लेंथ, तो म्यू नॉट इंटू N1 स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ। और कॉइल बी में फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट N2 स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ। अब आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के फिर आप रूट लीजिएगा, दोनों तरफ रूट लीजिएगा। तो यहां से देखिए रूट L1 L2 आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 एरिया अपॉन लेंथ, और जो कि देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर आता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर आ गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस फॉर टू सोलेनॉइड सिस्टम दैट विल बी रूट अंडर L1 इंटू L2। एक्चुअली करेक्ट तो ये फॉर्मूला होता है, M इक्वल टू के रूट अंडर L1 इंटू L2। के होता है कपलिंग फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कपलिंग फैक्टर अगर ऐसा सिचुएशन है तो 1 होता है, अगर सोलेनॉइड परपेंडिकुलर है तो के 0 होता है, इसमें कपलिंग ही नहीं लगता। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो इस कॉइल में प्राइमरी कॉइल जो है, इसमें हमने एसी सप्लाई दिया है I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यही फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा। तो आपको बताना है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ बताइए। तो यहां देखिए जो एसी करंट है वो वेरिएबल करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान से सुनिए, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कैसे निकालेंगे? माइनस M dI1 अपॉन dt। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, इसमें करंट कितना है? I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट बाहर निकालिए, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो E2 फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, EMF प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, दैट विल बी माइनस M I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो कॉस ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो यहां से मॉड लीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा M I नॉट ओमेगा। M क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। I नॉट क्या है? पीक करंट, एक होता है आरएमएस करंट, एक होता है पीक करंट। और ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी 2πf इसका फॉर्मूला होता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दो कॉइल गिवन है, दोनों कॉइल का टर्न्स और लेंथ देखिए सेम है। पहले कॉइल का टर्न्स 300, दूसरे कॉइल का टर्न 600, लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया आपको गिवन है इतना। आपको बोला है कि करंट इन कॉइल ए चेंज्ड एट रेट ऑफ 3 एम्पियर, यानी कॉइल ए में करंट चेंज हो रहा है 3 एम्पियर से। तो ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, क्योंकि जिसमें करंट चेंज करेगा वही प्राइमरी कॉइल, और इसके कारण फ्लक्स लिंक्ड होगा इसके कॉइल में। तो आपको बताना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल बी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल बी कैसे निकालेंगे? माइनस M dI1 अपॉन dt। देखिए आपको I1 अपॉन dI1 अपॉन dt का वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर। पहले हम अगर M निकाल ले, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू सोलेनॉइड सिस्टम, अब ये फॉर्मूला डिराइव करके आए थे, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन लेंथ इंटू एरिया। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। N1 N2 गिवन है, एरिया आपको गिवन है, लेंथ गिवन है, ये यहां डालिएगा, आपको ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।